चैत्र नवरात्र की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रियंका आज आपसे जुड़ रही हूँ क्योंकि हमें समझना है कि हम अपने डायबिटीज का बेहतर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इस व्रत के दौरान। यदि आप लोगों ने 9 दिवसीय व्रत रखा है तो शुगर का कंट्रोल कैसे बेहतर रहे, ये समझने के लिए कुछ आसान सी बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि व्रत करना बहुत ही सेफ नहीं रहता है डायबिटीज में। फिर भी आप व्रत करने के इच्छुक हैं तो क्या करें। दिन की शुरुआत एक तरल पदार्थ से आप कर सकते हैं, जिस तरह से हम जैसे कि यूजुअली दिन की शुरुआत चाय से करते हैं। नॉर्मल चाय की जगह पर आप नींबू पानी लें, छाछ लें, नारियल पानी लें, ब्लैक टी लें। इस तरह का कुछ हल्का तरल पदार्थ आप ले सकते हैं। साथ में कुछ नट्स का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे बादाम और वॉलनट, जो कि काफी सेफ रहता है। इनफैक्ट हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। जिस तरह से दिन चढ़ता है तो हम कुछ खाना पीना खाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या खाएं, क्या हमारे शुगर को कंट्रोल कर सकता है और हमारे व्रत को भी हम संपन्न आराम से कर सकते हैं। तो पारंपरिक तौर से जो भी व्यंजन खाए जाते हैं व्रत में वो सारे सेफ हैं, जैसे राजगीरा हो गया, कुट्टू हो गया, सामक हो गया, सिंघाड़े का आटा हो गया। इनसे बने व्यंजन अगर वो सेहतमंद तरीके से बने हो तो काफी सेफ रहते हैं। और सेहतमंद तरीका मतलब कि वसा का कम उपयोग हो, कम से कम प्रोसेसिंग हो उनकी कुकिंग में, और चीनी का इस्तेमाल ना हो। अगर नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंधे नमक का, तो वो कम से कम हो। तो कुकिंग का भी हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा जो व्यंजन बने वह सेहतमंद हो, ना कि हमारे डायबिटीज को बढ़ाए। अब बात आती है फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स जो कम रसीले हों, जैसे सेब हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, नारियल हो गया, ये सारे फ्रूट सेफ रहते हैं। वाटर कंटेंट इनका ज्यादा रहता है, फाइबर कंटेंट भी अधिक रहता है, तो इनके सेवन से नुकसान नहीं होने वाला है। सब्जियां आमतौर पे लौकी, गाजर, टमाटर, इस प्रकार की जो भी सब्जियां हैं, आलू है, तो वो आप ले सकते हैं सेफली, क्योंकि पारंपरिक तौर से ये सब्जियां व्रत में हमें एनर्जी भी देती हैं और पौष्टिकता भी देती है। बट अगेन आपको ख्याल रखना है कि कुकिंग उस प्रकार की हो जिससे ये हमारा व्यंजन हमें नुकसान ना पहुंचाए। और इस बात पर भी गौर करना है कि हमारी जो हमारा भोजन हो उसकी मात्रा भी संतुलित हो और टाइमली हो। बहुत ही एराटिक शेड्यूल रखेंगे, 2 मील्स के बीच में अगर बहुत लंबा गैप रखेंगे या खाना हर थोड़ी देर पे ले रहे हैं तो ये भी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये तो रही डाइट से संबंधित बातें। अब चलते हैं, समझते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम। तो व्रत के दौरान भी आपको एक्टिव रहना है, आपको अपनी दिनचर्या में अपनी वॉकिंग शामिल रखनी है। अगर आप योगा कर रहे हैं तो योगा कंटिन्यू रखिए। आलस आ रहा है तो थोड़ा सा कुर्सी पर बैठकर आप अपने बॉडी की मूवमेंट्स कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके शुगर लेवल्स बहुत बेहतर तरीके से नियंत्रित रखेंगे। और याद रखिए, ग्लूकोमीटर से अपने शुगर लेवल्स चेक करते रहिए। अंत में आप सभी को एक बार से शुभ नवरात्रि।